हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो। आज की मूवी बहुत ही प्यारी है दोस्तों। इस मूवी में आपको इमोशनल टच भी मिलेगा, इसके अलावा मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो हम इसे रॉबिन बुलाएंगे दोस्तों। रॉबिन दरअसल एक गार्डनर एस्ट्रोनॉट है जो अपने स्पेसशिप में अलग अलग तरह के पौधे उगा रहा है और उन पर रिसर्च कर रहा है। तभी अचानक रॉबिन देखता है कि वहाँ पे अलार्म बजने लगा और लाल रंग की लाइट जल रही है। तो वो जाके देखता है तो एक एस्ट्रॉइड सीधा उसी के स्पेसशिप की तरफ आ रहा होता है। रॉबिन इस एस्ट्रॉइड से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसका स्पेसशिप इससे टकरा जाता है और डिसबैलेंस हो जाता है, और इसी वजह से उसका स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पे जाके लैंड हो जाता है, क्रैश हो जाता है। जब वो देखता है तो ये स्पेसशिप पूरा ही बंजर होता है, यहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी रहती है, पत्थर ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता। वो अपने डिवाइस से अर्थ को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कांटेक्ट टूट जाता है दोस्तों, नहीं हो पाता। उसे ये देखकर बहुत दुख होता है, अब वो वापस कैसे जाएगा। और गुस्से में वो एक स्टोन को किक करता है, लेकिन वो स्टोन घूम के वापस उसी के सिर पे आके लगता है और उसके समझ नहीं आता। वो दोबारा उसको किक करता है और दोबारा वो पत्थर घूम के आके उसके सिर पे लगता है। ऐसा उस ग्रह की ग्रेविटी की वजह से हो रहा था दोस्तों। वैसे तो ये जमीन बंजर दिख रही थी, लेकिन रॉबिन फिर भी यहाँ पे एक गड्ढा खोद के प्लांट लगाता है, इस उम्मीद पे कि शायद ये प्लांट उग जाए। और उसे उम्मीद है कि वो यहाँ पे अपने लिए खाना उगा लेगा। एक्चुअल में ये एक मैंगो ट्री है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये मुरझाने लगता है मैंगो ट्री भी। अब क्योंकि पौधा सूख चुका है, वो समझ गया उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और तभी वो देखता है एक और स्पेसशिप उड़कर उसी की तरफ आता है और उसी के ग्रह पे जाके लैंड करता है। और उसे लगता है शायद ये भी उसी एस्ट्रॉयड से टकराया होगा, और क्यूरियस होकर ये उस शिप को चेक करने जाता है। तो वो शिप पिंक कलर का होता है और पूरा खाली होता है, लेकिन वो देखता है वहाँ पे कुछ पैरों के निशान है। और वो उस पैरों का निशान का पीछा करते करते दोबारा अपने स्पेसशिप के पास आ जाता है। उसके बाद वो अपने प्लांट के प्रोटेक्टिव गिलास को देखता है जो लुढ़कता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है, किसी ने जैसे उसे निकाल के फेंक दिया हो। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है उसका मैंगो ट्री बढ़ रहा होता है बहुत ही तेजी से। और इस चीज को देख के उसे बिलीव नहीं होता, और जब वो पास जाके देखता है तो एक पिंक बालों वाली लड़की अपनी शक्ति से उस मैंगो ट्री को बड़ा कर रही होती है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है। और तभी वो लड़की पलट के उसकी तरफ देखती है। वो काफी हद तक इंसानों की तरह दिख रही थी, बस उसकी नोज नहीं थी। और वो उसे देख के जब स्माइल करती है तो उसका चेहरा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्योंकि दोस्तों इसका चेहरा ब्लश लग रहा था, बिल्कुल ब्लशिंग। इस वजह से मूवी का नाम भी ब्लश है। बट हम इसका नाम दोस्तों लिली रखेंगे। तो लिली उसे देख के स्माइल करती और उसके पास से दूर चली जाती है दोस्तों। और वो जब जाके देखता है लिली क्या कर रही है, तो लिली उसे दूसरे बाकी प्लांट लगाने को देती है जगह जगह पे। लिली और रॉबिन मिलकर बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, और फिर लिली अपनी शक्तियों से उन सारे प्लांट को बड़ा कर देती है। अब रॉबिन के हेलमेट में अचानक से फॉग जमने लगता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगी है दोस्तों। और ये चीज़ देखकर लिली उसके हेलमेट को हटा देती है, जिससे वो स्ट्रगल करने लगता है सांस लेने के लिए। एक बार फिर से लिली शाइन कर रही है दोस्तों, और वो अपनी पावर से इसके अंदर ऐसी टेक्निक डाल देती है जिससे ये सांस ले सके। उसके बाद रॉबिन भी सांस लेने लगता है, और कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। अब रॉबिन बड़ा हो चुका है और वो लिली से मिलने गया है, और वो लिली को आम ला के दे रहा है। एक्चुअली में ये उसी ट्री का आम है जिस ट्री को उसने बड़ा किया था। रॉबिन आम को लेता है, छीलता है और उसे दिखाता है इसको इस तरह से खाते हैं। उसके बाद वो छील के लिली को देता है, लिली ट्राई करती है, लिली को भी आम बहुत अच्छा लगता है, आम का टेस्ट उसे काफ़ी दिलचस्प लगता है। उसके बाद ये लोग खेलते हैं, ये लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे दिखाते हैं दोस्तों इन दोनों को आपस में बहुत प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर अभी तक किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया होता। रॉबिन सोचता है मैं प्रपोज करूंगा, लेकिन वो वापस जाता है। लिली खुद ही भाग के आके उसको किस करती है, और इससे पता लगता है इन दोनों में अब लव स्टोरी चालू हो गई है। वहीं वो दोनों अपने स्पेसशिप को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और उनकी एक बेटी होती है। उसके बाद दिखाते हैं उनकी दूसरी बेटी होती है। वो सब मैंगो खाते हैं और खुश रहते हैं दोस्तों। और रॉबिन सोचता है कि मैं इतनी दूर था अपनी पृथ्वी से, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली मिल गई। और वो इसके हर पल को एंजॉय करता है, वो बहुत खुश है कि वो सोचता है अगर लिली ना होती तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे होती। लेकिन दोस्तों लिली का चेहरा आजकल मुरझाया हुआ सा रहने लगा है, लिली आजकल उदास सी रहती है। और रॉबिन को भी ये बात पता लग गई है कि वो बीमार रहने लगी है, इसलिए वो जितना हो सके उसकी केयर करता है। अब हमेशा उसके साथ रहता है, उसका बहुत ख्याल रखता है।
लेकिन फिर भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी उसकी बीमारी। वो लोग समय के साथ साथ कोशिश करते, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती लिली। अब तो ऐसा समय आ गया था कि लिली अपने स्पेसशिप से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। और एक दिन जब दोनों साथ में बैठे हुए थे, तो दोस्तों लिली गुजर गई। और लिली के गुजर जाने से सबसे ज़्यादा दुख रॉबिन को ही हुआ, क्योंकि लिली की वजह से ही वो यहाँ था। और जैसे ही लिली गुजरी, लिली एक हवा बन के उड़ गई दोस्तों, और रॉबिन अकेला रह गया। और उसके साथ साथ लिली के जाते ही उसकी सारी ताकतें भी चली गई, जिस कारण से रॉबिन अब सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुटने लगा था और वो भी मरने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अचानक उसे सांस आ जाती है और वो देखता है ये कैसे हुआ। तो उसकी जो दोनों बेटियां थी, अब वो लोग शाइन कर रही है, अब वो लोग अपनी पावर यूज़ कर रही है। जैसी पावर उनकी माँ के अंदर थी, वैसी पावर उन दोनों बच्चों के अंदर भी है। और इसी वजह से उन्होंने रॉबिन की जान बचा ली। उन्होंने अपनी पावर से धीरे धीरे इस प्लेनेट को फिर हरा भरा कर दिया। हमें दिखाते हैं जैसे ये सूख गया था प्लेनेट, दोबारा से ये प्लेनेट हरा भरा हो गया। उसके बाद रॉबिन अपनी वाइफ के साथ जैसे रहता था, अपने दोनों बच्चों के साथ भी वैसे ही रहता है। दोनों बच्चों के साथ वो खेलता है, घूमता है, और ये फैमिली फिर हैप्पीली रहते हैं दोस्तों। उसके बाद जब ये लोग हैप्पीली रह रहे होते हैं, ये लोग आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, और तभी एक स्पेसशिप आके इनके प्लेनेट पे गिरता है, जिससे ये लोग जाके चेक करते हैं। वहाँ जाके पता लगता है कोई उस स्पेसशिप में से निकलता है, और रॉबिन की आंखों में स्माइल आ जाती है। हो सकता है जैसे पहले लिली आई थी वैसी कोई एक सुंदर लड़की आई हो। और दोस्तों यही कहानी खत्म हो जाती है। इसमें दोस्तों दिखाया हुआ सिचुएशन कैसी भी हो, आपको कभी हारना नहीं चाहिए और कभी उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कोई ना कोई कारण दे ही देती है स्माइल करने का, मुस्कुराने का। तो दोस्तों होपफुली आपको ये अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं इस तरह की और कहानियाँ लाता रहूँगा।